Okay, guys, hi. It's the day. Little nervous, but very excited to be finally executing my Karwa Chauth look. Start करते हैं. This is going to be chatty kind of video. पिछला एक महीना the month of October काफ़ी tough था. So I just wanted to fill you guys in कि मैं क्या कर रही थी, where I've been. मैंने बीच में I think 15-20 दिन वीडियोस भी अपलोड नहीं करे. So I thought थोड़ी बात करते हैं. Don't mind अगर ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए than my usual videos. Oh great. I just realized मेरा mic on नहीं था. Okay, so अब से mic चल रहा है. The audio will be much better now. So क्या हुआ था कि you guys know मैं first time गोवा गई थी. We went in the last week of September और फिर हम October first week में वापस आए थे after 4-5 days. मैं वापस आई काफ़ी खुश थी. The trip went well. आपने vlog में देखा ही होगा कि मैं काफ़ी दुखी थी वापस आकर. दैट वेज यू नो कि ट्रिप कितनी अच्छी गई है. द गुड थिंग अबाउट द ट्रिप वॉज कि हमने ना अलग अलग पार्ट्स ऑफ गोवा कवर करे. लाइक 2 दिन हम नॉर्थ में थे, 2 दिन हम साउथ में थे, फिर पणजी भी थे, वहाँ पे पालोलिम बीच में भी थे जो थोड़ा साउथ की तरफ आता है. सो अच्छा मिक्स था एंड आई कुड टेक अ फील ऑफ each corner of the place. I'm sure there is a lot more to explore, but for the first trip, काफ़ी अच्छी थी. I was genuinely happy after a long time कि चलो finally एक जो मेरा flow break हो गया था, especially around वो जो कोविड का टाइम था, उसकी वजह से आई फेल्ट कि मेरा ना एक वर्क फ्लो काफ़ी ब्रेक हो गया था एंड आई हैड ऑलमोस्ट लॉस्ट माई मोटिवेशन टू इवन वर्क. सो वो रीगेन हो गया था. आई वॉज ट्राइंग न्यू फॉर्मेट्स. अगर आपने मेरा पैकिंग फॉर गोवा वाला वीडियो देखा है, दैट इज़ लाइक अ कम्प्लीटली न्यू फॉर्मेट. आई एम नॉट यूज टू एडिटिंग सच वीडियोज़ और इवन मेकिंग दैम. फिर क्या हुआ कि हम गोवा से वापस आए, 7-8 दिन हो गए थे. सैटरडे इवनिंग थी. वैभव सेड कि प्रेरणा ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे फीवर हो रहा है. So I said maybe you are tired. Then next morning Sunday था सुबह. I checked him around 6 a.m. or 7 a.m. and तब भी वैभव को फीवर था. So that was a little alarming for me. मुझे ऐसा लगा कि अब क्यों है फीवर. मैं परेशान हो गई काफ़ी. सो वी वेंट टू द डॉक्टर और डॉक्टर ने बोला कि आजकल काफ़ी सारी चीज़ें फैली हुई हैं. मलेरिया भी हो रहा है, टाइफॉइड भी हो रहा है, देयर इज़ डेंगू. सो आपको 3-4 टेस्ट कराने पड़ेंगे. मीनवाइल मैं आपको एंटीबायोटिक्स दे रहा हूँ, आप ये ले लो. टिल दैट पॉइंट आई वॉज फाइन. मुझे थोड़ा थोड़ा थकान सी लग रही थी, बट वो मुझे लगा कि इसीलिए हो रही है क्योंकि मैं पिछले 1-2 दिनों से ढंग से सोई नहीं थी. मुझे थोड़ा वीडियो अपलोड करने का प्रेशर था. सो आई वॉज लाइक एक बार वीडियो अपलोड कर लूँगी, ठीक हो जाएगा एंड ऑल दैट. नाउ व्हाट हैपेंड, वैभव टुक दोज मेडिसिन्स एंड वेंट टू स्लीप. 1-2 घंटे बाद मेरे पैरों में इतना इंटेंस दर्द होने लग गया ना, ऐसा लगने लग गया कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही. और फिर ग्रेजुअली आधे पौने घंटे बाद मुझे फीवर भी आ गया. वैभव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर डेंगू. फिर जब व्हेन वैभव टेस्टेड, आई ऑल्सो गॉट माई सेल्फ टेस्टेड, आई ऑल्सो टेस्टेड पॉजिटिव. ये तो फिजिकल हेल्थ की बात है, बट आई एम नॉट गोना लाई दैट somewhere this affected my mental health a lot. ऐसा नहीं होता दैट पहले जैसे 4-5 महीने पहले एक मेजर इलनेस ठीक हुई है एंड देन यू आर हैप्पी दैट फाइनली थिंग्स आर वर्किंग, सब चीज़ें फ्लो में जा रही हैं एंड फिर अचानक से एक अनप्रेसिडेंटेड इलनेस आ जाती है एंड देन यू फील लाइक यार मैंने कितनी मेहनत करी थी एक वर्क फ्लो बनाने के लिए, एक रूटीन बनाने के लिए. आई रिमेंबर जो फर्स्ट थाट मेरा आया था ना, जब मुझे फीवर हुआ और फिर डेंगू पॉजिटिव टेस्ट हुआ, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, करवा चौथ अगले हफ्ते है, कैसे करूँगी मैं. सो मेंटली इट वॉज वेरी वेरी हार्ड. यहाँ से फिर हम मेरे इन लॉज के घर चले गए. कुछ दिन हम वहाँ रहे और वहाँ से फिर मैं बीच में अपने घर भी चली गई. सो वो अच्छा लगा करके. और मैं आपको आयरनी बताती हूँ कि जैसे जब शादी नहीं हुई होती, मम्मी कैसे हमें नज करती हैं कि तुम किचन में कुछ बना क्यों नहीं रहे हो और कैसे बैठे हुए हो एंड ऑल दैट. बट जब एक बार शादी हो जाती है एंड देन यू विजिट योर मम्स, शी इज़ ऑलवेज लाइक अरे तू बैठ ना, बता क्या खाना है.
एंड मैं बना के लाऊंगी। मुझे लगा यार ये बढ़िया है। नाउ शी नेवर सेज कि तू भी कुछ बना ले एंड ऑल दैट स्टफ। बातें करते करते आई डिडंट इवन रियलाइज मैंने कितना थोप लिया फाउंडेशन। जस्ट लेट मी ब्लेंड दिस इन अ मिनट। ओके सो हम कहाँ थे? हाँ, सो मैं आपको मम्मी की कहानी बता रही थी। सो वहाँ पे भी बड़ा मज़ा आया। जो मैंने फरमाइश करी सारा कुछ बैठे बिठाए आ रहा था। दैट वाज अ वेलकम चेंज। कभी कभी अडल्टिंग कैन बी टफ, जिसमें आपको इतनी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। सो फॉर वंस इट वाज लाइक चलो मुझे किचन नहीं देखनी, मुझे खाने का नहीं सोचना। सो वो अच्छा था। फिर वहाँ पर 4-5 दिन रही, फिर वापस इन लॉज के घर आ गई दिवाली सेलिब्रेट करने। आई ऑल्सो रियलाइज़ कि मैंने एक्चुअली मदर इन लॉ के साथ भी कभी इतना सारा टाइम स्पेंड ही नहीं करा था। सो उनके साथ बातें करी और शी वाज टेलिंग मी अबाउट हर चाइल्डहुड, और लाइक इट वाज इन शॉर्ट वेरी वेरी गुड टू कनेक्ट विद फैमिली अगैन। इट वॉज़ अ गुड ब्रेक आई फील। जो एक डिस्ट्रैक्शन थी मुझे चाहिए थी वो मिली। अभी आई एम इन अ मच बेटर प्लेस। और आज जब मैं ये करवा चौथ का वीडियो फाइनली फिल्म कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इस दिन का बहुत इंतज़ार करा था। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने मेहंदी भी लगाई है। आई थॉट कि ठीक है तब नहीं सेलिब्रेट कर पाई, बट एटलीस्ट मैं मेहंदी तो लगा सकती हूँ व्हेन आई एम गेटिंग रेडी। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। वैभव ने लगाई है मेहंदी, कैसी लग रही है? Next, I thought I'll talk a little bit about some of the questions in the Goa vlog जो मैंने देखे थे, एंड आई थॉट कि इसी वीडियो में उसको आंसर कर देती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था कि आपने जो एयरपोर्ट पे आउटफिट पहना था उसके बारे में बताओ, वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम? सो यू हैव सीन माई लॉन्ग इंडिगो जैकेट। जो मैंने स्लिप पहनी है एयरपोर्ट आउटफिट में, वो स्लिप उस इंडिगो जैकेट और वो स्लिप साथ में 2 पीस कॉम्बो में आए थे। सो वॉट आई डिड इज़ कि मैंने देर इज़ दिस होम ग्रोन ब्रांड तिलोरी, उनसे बोला कि वाई डोंट यू रिक्रिएट दिस ब्लू जैकेट फॉर मी इन अ डिफरेंट फैब्रिक एंड कलर। सो दे रिक्रिएटेड इट इन रेड अजरक, और फिर मैंने उसी स्लिप के साथ वो जैकेट पहन ली और मेरा एक नया आउटफिट बन गया। एक और चीज़ जो मुझसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे दैट इज़ कि गोवा में कितने फुटवेयर लेकर गए थे। एक तो मेरी प्लेन सिंपल जो स्लीपर्स होती हैं, चप्पल्स होती हैं, जो मैंने बीच पे पहनी थी, वाटर प्रूफ जो होती हैं, वो लेके गई थी। और एक मैं वाइट शूज़ लेके गई थी फॉर डेज़ जब बहुत चलना होगा एंड यू लाइक वांट टू बी कंफर्टेबल। और फिर मुझे लगा कि अगर मैं रात को कहीं गई एंड आई एम वेयरिंग अ नाइस ड्रेस फॉर अ डिनर, आई शुड हैव अ पेयर ऑफ हील्स। तो मैं ये जो न्यूड मेरे रैप सैंडल्स हैं, इनको क्या कहते हैं, टाई-अप्स। सो मैं एक ये लेके गई थी। सम ऑफ यू वांटेड टू नो कि ब्रेड्स से मेरे बालों को कोई हार्म हुआ या नहीं, मैं बाल धोती थी नहीं धोती थी, हाउ डिड आई मेंटेन देम। सो आई केप्ट दोज ब्रेड्स फॉर लाइक गुड 10 days। और बाल धोना बहुत आसान है, जैसे आपके बाल सूखते हैं ऐसे ही ब्रेड्स जो ऊन होती है ना उससे बनाई थी उन्होंने। सो जैसे बाल सूखते हैं वो ब्रेड्स भी सूख जाती हैं। कोम करने के लिए यू नीड अ वाइड टूथ कोम, और उससे जैसे आप कोम करते हो वैसे इजीली कोम हो जाती है। इट्स अ क्यूट वन। आई मीन जब भी मैं ब्रेड्स में बाहर जाती थी फॉर लाइक ऐसे बाहर एज इन ग्रोसरी लेने या कुछ भी, एक बार मैं सलून गई थी, सो एवरीबडी इज़ लाइक ओ यू लुकिंग सुपर क्यूट इन ब्रेड्स एंड देन आई वुड से या आई जस्ट रिटर्न फ्रॉम गोवा। दैट वॉज फन। 1 मिनट रुकना, मैं आई लाइनर लगा कर आई। सो आई एम बैक। मैंने ये वाली जुज़ल आई लैशेज़ लगाई हैं फ्रॉम हुडा ब्यूटी, और ऊपर से मैंने काजल लगाया, नायका आई एम बोल्ड काजल, ये वाला। ये काफ़ी अच्छा काजल है, इट्स जेट ब्लैक और ये फैलता भी नहीं है। लाइक ऐसा तो कोई काजल नहीं है जो आई डाउट बिल्कुल भी नहीं फैलता, थोड़ा सा फैलता है बट इट्स फाइन। अच्छा काजल है, यू कैन गिव इट अ ट्राई। अब बस लास्ट के कुछ फाइनल स्टेप्स हैं एंड देन ज्वेलरी पहन के देखते हैं क्या होता है। ओके, आई थिंक इट्स गुड टू गो। हो चुका है सब कुछ। मैं एक काम करती हूँ, ब्लाउज़ पहन कर आती हूँ। टड़ा मैं ब्लाउज़ के साथ साड़ी भी पहन आई। तो सबसे पहले ब्लाउज़ के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ना, मैंने सब्यसाची स्टाइल में ब्लाउज़ बनाया है। सो ये ऐसे है, ये ना ऐसे काफ़ी डीप वी है, और इधर मैंने लो पल्लू लेकर इसको पहना हुआ है। अभी थोड़ा सेट करूँगी ना तब समझ आएगा। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि
क्या पहले नेकलेस पहन लेती हूँ। ओके, तो इस तरीके से मैं नेकलेस सेट करूँगी। ओके, अब सर वाला पहनते हैं, पर उससे पहले मैं मांग निकाल लूँ। मैंने ना अभी मेकअप करने से पहले अपने बालों को ना ऐसे स्ट्रेटनर लिया और ऐसे करके थोड़ा सा एक हल्का सा स्लाइट वेव देने के लिए सेट करा था। अब द हेड पीस, क्रिटिकल टाइम। ओके, मांग टीके के साथ आई एम नॉट श्योर कैसा लगेगा। ओह, एक्चुअली क्यूट लग रहा है। क्या मैं मांग टीका भी लगा लूँ? टू मच नहीं हो जाएगा? करवा चौथ लुक है या ब्राइडल लुक है? बट पता है प्यारा भी लग रहा है। आई डोंट नो, आई एम टेम्पटेड टू वेयर दिस। डिसाइड करते हैं। पहले बिंदी और लिपस्टिक करती हूँ। ओके लिसन गाइज, सबसे पहले तो मैंने बिंदी ट्राई करी, बहुत बड़ी लग रही है। आई डोंट नो, वो लुक को सूट नहीं कर रही। ये ठीक है। सिंदूर, आई थिंक सब हो गया है। लेट मी शेयर द फाइनल लुक। Okay guys, so this is it. I don't know what to say except the fact that I'm really happy to see these pictures, this look. मैंने ऐसा ही कुछ imagine किया था and to see it in reality, my heart is just full. मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज़ के साथ भी साड़ी इतनी अच्छी लग सकती है, बट आई फील लाइक कि पिंक के साथ भी उतनी ही अच्छी लग रही है जितनी पर्पल ब्लाउज़ के साथ लग रही थी। मैं मांग टीके को लेकर कंफ्यूज थी, सो मैंने क्या किया, दोनों में पिक्चर्स ले ली, लाइक विदाउट द मांग टीका एंड विद द मांग टीका। आई थिंक बोथ द लुक्स आर इक्वली गुड। जिसका जैसा मन करे वैसा पहन सकते हैं ओकेजन के अकॉर्डिंग। अदरवाइज आई एम इन लव विद द लुक। आई टोल्ड यू, बनारसी साड़ी पहनने के बाद महारानी वाली फीलिंग आती है। जस्ट लुक एट दीज पिक्चर्स। लग रहा है एक्चुअली कोई महारानी वाला लुक है। आई विल लुक फॉरवर्ड टू योर कॉमेंट्स। आपके कॉमेंट्स के बिना नहीं पता चलेगा कि मेहनत सफल हुई या नहीं हुई, सो डू लेट मी नो। थम्स अप दे देना इन केस यू डोंट वांट टू कॉमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपना ध्यान रखना। आई विल सी यू सुपर सून। बाय।